आजकल हम लोग एक केस बहुत ज़्यादा देख रहे हैं न्यूज़ में, जो कि है ट्विशा मर्डर केस का। अब वो मर्डर है, सुसाइड है, फ़िलहाल अभी तक ये तो पता चला नहीं है। लेकिन मुझे बहुत हैरानी होती है उन पेरेंट्स पे जिनको लड़कियां ना, मतलब 2026 चल रहा है, आज भी लड़कियां उनके लिए बोझ हैं। सोचो वो कितने ट्रॉमा में रही होगी जब उसने अपनी माँ को बताया होगा कि मुझे वापस आना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। बट पेरेंट्स का कितना बड़ा दिल रहा होगा कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक तो हो गया। मुझे लगता है कि इन लॉज के पीछे तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इनके पेरेंट्स को भी इनके पीछे भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब वो आपकी बेटी थी भैया, आपने पैदा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, इतनी अच्छी वो मॉडल थी, तो आपने उसको आने क्यों नहीं दिया? मैं तो कहती हूँ मॉडल भी ना हो, नॉर्मल लड़की हो, कुछ ना करती हो घर में, क्या तुम लोगों का मतलब शादी के बाद क्या हम लोगों से प्यार एकदम खत्म हो जाता है क्या? या लगता है कि अब ससुराल भेज दिया है तो अब बस वहाँ से अर्थी ही निकलेगी? तो अर्थी तो निकल ही रही है, बट लोग तो उसको सीरियस लेते नहीं है। लोगों का बस इतना है कि शादी तक हमारी जिम्मेदारी है, शादी के बाद लड़की अपने पति के घर जाएगी, वहाँ पे जिम्मेदारी होगी पूरी, है ना। अब दहेज के लिए उसे मार दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, लोग प्रोटेस्ट करेंगे कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों, कुछ साल, रोएंगे लोग, उसके बाद सब भूल जाते हैं क्योंकि सब नॉर्मल हो जाता है। और लड़के वालों की हमेशा ही बहुत हिम्मत रहती है कि मैं दहेज ले सकता हूँ। दहेज लेना तो शान माना जाता है लड़कों के यहाँ पे, कि हमने इतनी पढ़ाई करी है तो हमें तो इतना मिलना ही चाहिए। ससुराल वाले बोलते हैं अरे जो आप दोगे वो लड़की के लिए ही दोगे, आपकी लड़की ही यूज़ करेगी। अच्छा, लड़की यूज़ करती है उसको? ये तो तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि कितना यूज़ करती है, कितना नहीं करती। और भाई क्यों? तुम्हारा लड़का क्या कमा नहीं सकता, खा नहीं सकता, खिला नहीं सकता, तो तुम शादी क्यों करते हो? तुमने अपने बेटे पे खर्चा किया तो क्या हमारे माँ बाप ने हम पे खर्चा नहीं किया? हमें पार्सल करवाया हमारे माँ बाप ने। तो तुम ये कहते हो कि हम अपने बेटे के लिए ले रहे हैं, तो रोड पे बिठाओ ना ऐसे लड़कों को, कटोरा दे दो एक बड़ा वाला उनके हाथ में। अगर तुम लोगों को ये लगता है कि तुम्हारा बेटा अच्छी जॉब कर रहा है तो वो हकदार है दहेज लेने का, कि भैया नहीं, कोई हकदार नहीं है इसके लिए। जब तक लड़की वालों के पेरेंट्स अच्छे नहीं होंगे ना, समझदार नहीं होंगे, और उनको कोई शर्म नहीं आएगी कि चार लोग क्या कहेंगे, तो भैया तुम कुछ दो ना दो, अगर अपनी बेटी की शादी करनी है अच्छे घर में करो, देख के करो। बहुत बार हम अच्छा अगर समझ लेते हैं, बहुत टाइम बाद हमें चीज़ें समझ में भी आती हैं धीरे धीरे, तो आप उसको इतना राइट दो कि वो तुमसे अपनी बात करके तुम्हारी परमिशन का वेट ना करे, वो डायरेक्ट अपने घर आ सके, इतना उसको भरोसा दो। और मैं तो ये कहती हूँ ज़बरदस्ती किसी की शादी ही मत करो, नहीं करनी है उसको ना, तो मरने से तो बेटर है। ठीक है, वो पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे कुछ ही होते हैं वैसे तो, जो मुँह पे बोल देते हैं कि हम दहेज नहीं देंगे, हमारे यहाँ दहेज नहीं होता। ठीक है, उसमें सबसे अच्छे मेरे पापा थे, जो कि अब नहीं है, लेकिन जब हमारी शादी तय हुई थी उन्होंने ये कहा था भाई हमारे यहाँ तो दहेज नहीं होता, और दहेज गया भी नहीं। मैं तो मतलब मेरे पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन उनको पता था, उन्होंने मुँह पे ही मना कर दिया, नहीं देंगे दहेज, करनी है शादी तो करो, नहीं करनी मत करो, सीधी बात है। अगर हर कोई बंदा ऐसा बन जाए ना, मैं मानती हूँ पेरेंट्स बोलते हैं एडजस्ट करो, भाई कितना एडजस्ट और क्यों करना है एडजस्ट, नहीं बन रही दोनों की तो अलग हो जाओ, सिंपल सी बात है।